हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्रानुसार चार बिंदु आवेश Q Q Q तथा Q एक ए भुजा वाले वर्ग के कोणों पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए प्रथम आवेश Q पर परिणामी विद्युत बल, द्वितीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों मुख्य अवधारणा। अगर मुख्य अवधारणा की बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है, अगर जैसे मैंने दो आवेश लिख दिए, ये दो आवेश हैं, इन दोनों के मध्य जो बल कार्य करेगा, जैसे एक पर बल लग रहा है दो की वजह से और दो पर बल लग रहा है किसकी वजह से, एक की वजह से, तो ये जो बल होगा ये समानुपाती होगा इन आवेशों के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके मध्य की दूरी के। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग। और इसकी दिशा क्या होगी, अगर दोनों आवेश क्या है, दोनों आवेश से बराबर है, मतलब दोनों धनावेश है तो एक दूसरे को प्रतिघर्षित करेंगे, दोनों ऋणावेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक ऋणावेश है एक धनावेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब ये तो हो गया हमारा कुलाम का नियम। ठीक है। द्वितीय अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, वो बात करेंगे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। तो देखिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी निकाय के लिए निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है कि उस निकाय में जो भी आवेश दिए हुए हैं उन आवेशों को उन आवेशों को उस निकाय में समीप लाने के लिए उन निकायों पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है उस निकाय की स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा के। तो हम U से उसको प्रदर्शित करते हैं तो K Q Q बटे R के बराबर होगा। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हम हल को देखते हैं। ठीक है। तो हल की बात करते हैं। देखिए बच्चों हमें दे के रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है एक वर्गाकार निकाय दे रखा है। इस वर्गाकार निकाय में इसमें वर्गाकार निकाय की प्रत्येक भुजा A है और यहाँ पर कुछ हमें आवेश दिए हुए हैं जैसे Q, छोटा Q और ये छोटा और एक है बड़ा Q। ठीक है। A B C और इसको D नाम दे देते हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ पर विद्युत बल निकालना है तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर निकालते हैं स्थिर विद्युत बल। ठीक है। विद्युत बल की बात करते हैं हम परिणामी के बारे में। ठीक है। तो देखिए बच्चों ये हमारा हो गया क्या, वर्गाकार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो क्यू चार्ज है तो हम एक सी वाले के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है। देखिए तो सर्वप्रथम अगर हम यहाँ पर देखें क्यू क्यू और ये छोटा क्यू और ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ क्यू। ठीक है। तो अगर हम ए बी बी बिंदु पर स्थित चार्ज बी बिंदु पर स्थित आवेश की वजह से अगर हम निकाले बल, तो बल क्या होगा, देखिए दोनों आवेश धनात्मक है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिघर्षित करेंगे। हम इसको ए से लिख रहे हैं क्योंकि ए की वजह से लग रहा है। अगर बी की वजह से निकालेंगे तो ये बी की वजह से वो भी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, आवेश। और यहाँ पर भी देखें तो ये डी की वजह से हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम एफ ए की बात करें तो हमें पता है कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य जो बल होता है वो किससे लिखते हैं हम, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो a की वजह से निकालेंगे तो a से यहाँ पर दूरी देखें हम तो a वर्गमूल 2 होगी। तो k बड़ा Q, ये वाला a का Q बच्चों, और ये छोटे वाले का Q, तो Q का वर्ग हो जाएगा और इनके मध्य की दूरी होती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, a√2 का वर्ग। अगर इसी प्रकार b के लिए निकालें तो बच्चों देखिए b की वजह से निकालेंगे तो b से दूरी देखिए, a अगर वर्ग है तो सबके लिए दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा। अगर देखें यहाँ पर d की वजह से तो ये भी क्या हो जाएगा, इन दोनों के आवेशों का गुणनफल और उनके मध्य की दूरी के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक तो डी बल तो यहाँ कार्य कर रहा है, ठीक है, बी बल यहाँ कार्य कर रहा है और दोनों के मध्य में जो
कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। तो अगर 90 डिग्री का कोण है तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, हम या तो क्या करें इसको करें, ठीक है। तो हम इसको अगर हम यहाँ से निकालें एफ बी डी मतलब इनका दोनों का कुल बल कितना होगा, तो वो किसके बराबर होगा, एफ बी का वर्ग और एफ डी का वर्ग के, ठीक है। बी की वजह से और डी की वजह से, ठीक है। तो दोनों की वजह से निकाले तो दोनों पर अगर आप देखोगे तो दोनों के बल बराबर, दोनों के जो बल के परिणाम है वो बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब आप देखोगे अगर मैं एफ बी डी बनाए तो ये था डी, ठीक है, और ये था बी, ठीक है, और ये था ए, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से जो एफ बी डी हमने निकाला वो भी इसी दिशा में आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बलों का जो कुल बल आ जाएगा यहाँ पर, कुल बल जो क्यू पर आएगा वो किसके बराबर होगा, इस ए बल के और इस बी डी बल के, ठीक है। और दिशा क्या होगी, इसी दिशा में होगा, ठीक है। तो ए पर जो बल है वो क्या दे रखा है, के क्यू का वर्ग बटे 2 ए का वर्ग, और ये हमने निकाला है के क्यू क्यू बटे ए का वर्ग और वर्गमूल 2। अब देखिए जो जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है उनको ले लेंगे, के क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए का वर्ग भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्यू बटे 2 और यहाँ पर बचेगा रूट वर्गमूल 2 और छोटा क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बल आ जाएगा यहाँ पर, कुल बल आ जाएगा यहाँ पर। और अगर दिशा की बात करें तो दिशा क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए से सी की तरफ हो जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी दिशा हो जाएगी बल की ए से सी की ओर, ठीक है। अब हम बात करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी भी निकाय में आवेशों को अनंत से, किसी भी निकाय में आवेशों को अनंत से उस निकाय में एक दूसरे के समीप लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। तो ए पर हमारा क्यू बैठा है, बी पर हमारा क्या बैठा है, छोटा क्यू, सी पर हमारा बड़ा क्यू और डी पर हमारा छोटा क्यू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, इन सब की जो स्थितिज ऊर्जा है उनके बराबर होगी। तो सबको क्या करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर सबका क्या करते हैं, सबको जोड़ दें, ठीक है। तो सबको अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या है, तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर जो स्थिर विद्युत ऊर्जा है, देखिए ये इन दोनों जैसे दो भी जो भी दो दो आवेश है इन दोनों की वजह से तो होगी होगी। अब ये आवेश, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा कि ये दोनों आवेश है इनकी वजह से भी होगी स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों की वजह से भी होगी, ठीक है। तो इनके मध्य की दूरी तो क्या होगी, वर्गमूल 2 ए हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब की वजह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो 4 हो गए, 5 और ये 6, ठीक है। तो पहले वाले के लिए देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखते हैं इन दोनों आवेशों की वजह से देखते हैं, तो अगर देखेंगे यहाँ पर तो के तो क्या आ जाएगा, सब में से आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू क्यू, ठीक है, बटे ए, ठीक है, इसमें भी क्यू क्यू बटे ए, क्यू क्यू बटे ए, क्यू क्यू बटे ए हो जाएगा, ठीक है। बस अंतर सिर्फ इन दोनों में आएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, क्यू का वर्ग बटे रूट 2 ए, क्यू का वर्ग बटे छोटे क्यू का वर्ग बटे रूट 2 ए, ठीक है। अब इन सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, के ऐसे ही पहले की तरह बाहर रखा हुआ है, क्यू छोटा क्यू बटे ए प्लस यहाँ से वर्गमूल 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्यू का वर्ग स्मॉल क्यू का वर्ग ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे हम थोड़ा सा, तो हमारा जो प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा वो क्या बन जाएगा, 4 क्यू प्लस 1 बटे वर्गमूल 2 क्यू का वर्ग और स्मॉल क्यू का वर्ग
और यही हमारे प्रश्नों के क्या होंगे, उपयुक्त उत्तर होंगे। एक तो हमारी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा तो ये निकलेगी, और बाकी हमारा जो बल निकलेगा वो ये निकलेगा, और उसकी दिशा ये निकलेगी। तो यही हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।